Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev, and I once again welcome you to our YouTube channel that is Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करेंगे द प्रपोजल, बहुत ही प्यारे प्ले के कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो दिए गए हैं पूरे प्ले के कंप्लीट होने के बाद। प्ले तो काफ़ी लेंदी था बट इसके क्वेश्चन आंसर सिर्फ 3 हैं जो आपको पढ़ने और समझने हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्ले फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। व्हाट डज Chibukov at first suspect that Lomov has come for? Is he sincere when he later says, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son? Find reasons for your answer from the play. तो देखिए इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए। दोनों क्वेश्चन को हमें आंसर करना है। पहला ये पूछा है चुबुकोव कौन है? नतालिया के पापा, नताशा के पापा। सो चुबुकोव जो है एट फर्स्ट सस्पेक्ट व्हाट लोमोव हैज कम फ्रॉम। लोमोव कौन है? जो प्रपोज करने के लिए आता है नतालिया को, जो कि उनका क्लोज नेबर भी होता है और उनकी लैंड ओनर भी है। सो व्हाट डज चुबुकोव, मतलब लड़की के पिताजी को क्या डाउट होता है? सबसे पहले उनको क्या डाउट लगता है कि लोमोव यहाँ पर क्यों आया है? तो क्या डाउट होता है उनको? जब आपने प्ले समझे तो आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा उनको क्या डाउट लगता है। इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर सेज, और जब वो बाद में ऐसा बोलते हैं, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं तो तुम्हें हमेशा से ही प्यार करता था, मैं तो ऐसा ही चाहता था, मैं तो ये मौके की तलाश कर रहा था, माय एंजल, मेरे फरिश्ते, मेरे प्यार, मेरे राज दुलार, एज इफ यू वर माय ओन सन, जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। अब वी नीड टू फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले। वो रीजंस बताने हैं फ्रॉम द प्ले जो हमें जस्टिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करते हैं। व्हाट डज Chibukov एट फर्स्ट सस्पेक्ट that Lomov has come for? So Chibukov suspected that Lomov had come to him to borrow money because हमेशा के जैसे ये लोमोव यही करता है, इससे 2-3 बार पहले भी कर चुका है। वो बहुत तकलीफ दे चुका है हमारे Chibukov को उनसे पैसा उधार लेके। तो इस बार भी Chibukov को यही लगता है कि लोमोव यही काम करने आया है, पैसे मुझसे उधार लेने आया। बट Chibukov धीरे से साइड में जाके बोलता, इस बार मैं इसको एक चवन्नी भी नहीं देने वाला हूँ। Now, he had resolved not to lend him any money, therefore his calling Lomov an angel is totally fake. तो अब उन्हें डिसाइड कर लिया कि इस बार वो उसको एक चवन्नी तक नहीं देंगे, इसीलिए वो लोमोव को बहुत प्यार से अपनी बातों में ले रहे थे। और जब वो बोलते हैं कि कॉलिंग लोमोव एन एंजल हो, माय सन, तो ये सब फर्जी फालतू की बातें थी। He had a change of heart when he learned about Lomov's intention to propose to his daughter. और Chibukov के एटीट्यूड में तब एक्चुअल चेंज आता है जब Chibukov को पता चलता है कि लोमोव कोई पैसे उधार लेने इस बार नहीं आया है, बल्कि उनकी लड़की नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया है, टू प्रपोज हर डॉटर। सो ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट व्हेन ही लर्न अबाउट लोमोव्स इंटेंशन। चुबुकोव के हार्ट में, दिल में तब परिवर्तन होता है जब उसका हार्ट चेंज होता है जब चुबुकोव को पता चलता है लोमोव का इरादा क्या है, कि वो मेरी बेटी को प्रपोज करने आया है, मेरी बेटी से वो शादी की बात करने के लिए आया है। Chibukov was delighted at the prospect of Lomov marrying his daughter and that's why he said that he loved him like a son. और Chibukov इतना खुश हो जाता है ये जानकर कि लोमोव मेरी बेटी से शादी करने आया है, और इसीलिए वो बोलता है, हाँ मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझता हूँ जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। बट पहले जो वो बोलता है कि ये वाला अगर हम देखें, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल, तो दिस इज फेक, क्योंकि पहले उनको पता नहीं होता। जब समझ में आ जाते हैं प्रपोज करने आया है तो अब जेन्युइनली बोलते हैं, हाँ मैं तो तुमको हमेशा से ही अपना अच्छा बेटे जैसा समझता हूँ, मैं तुमको अपना बेटे जैसा ही ट्रीट करता हूँ। सो वेरी स्मार्ट Chibukov is। तो दीज आर द रीजंस जो हमने प्ले से फेच करें टू सपोर्ट आवर आंसर। इतना बहुत सफिशिएंट है शॉर्ट आंसर के लिए, वेल जस्टिफाइड। आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, देखो प्ले तो पूरा का पूरा पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ भी आ गया है। नाउ कंसर्न विद मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इज जस्ट दिस कि शॉर्ट आंसर में कितना लिखना है, लॉन्ग आंसर में कितना लिखता है। शॉर्ट में भी हम लॉन्ग बना देते हैं, लॉन्ग में हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं लॉन्ग करने के लिए। तो ये जो हम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं ना कि शॉर्ट को शॉर्ट नहीं रहने देते, लॉन्ग को लॉन्ग नहीं रहने देते, लॉन्ग को शॉर्ट की कैटेगरी बना देते हैं, शॉर्ट को लॉन्ग में बनाते हैं,
दोनों जगह हम कहीं मार्क्स गेन नहीं कर पाए, शॉर्ट में ज़्यादा लिखा है तो मार्क्स तो लिमिटेड से ज़्यादा मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा कहाँ मिल पाएंगे अगर 2 या 3 मार्क्स का है। तो एग्जामिनर या वैल्यूएटर चाह के भी आपको 3 से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता। लैंग्वेज है तो 2.5 दे देगा मैक्सिमम, ठीक है, अगर 3 का है तो 2 का है तो 1.5 दे देगा, 75 दे देगा, 0.75, 1.75 या 2.75, बट उससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि कितना लिखना है, जितना पूछा जाए प्रिसाइसली उतने पॉइंट्स में आंसर करना है। हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की, तो लॉन्ग आंसर में यू नीड टू राइट समवेयर अप्रॉक्स 100 to 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है। आई वुड सजेस्ट कि 105, 110 या 100 वर्ड्स भी लिखो, सो दैट्स मोर देन सफिशिएंट, प्रोवाइडेड यू राइट क्वालिटेटिवली। फालतू की बकवास नहीं लिखना है, प्रॉपरली प्लान करके आंसर को लिखना है। 3 स्टैंजास में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। मेन बॉडी जब आप लिखोगे उसको डिवाइड करेंगे 3 या 2 जो भी चैप्टर की रेफरेंस में, विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आपको जो पॉइंट समझ में आए मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, उनको जस्टिफाई करोगे, दैट्स इट, इतना सा ही काम होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया, कैसे ड्राफ्ट करना है, फ्रेम करना है, ये भी समझ में आ गया। Now let's head with question number 2. Chibukov says of Natalia, as if she won't consent, she is in love. A cat. She is like a lovesick cat. What do you agree? Find reason for your answer. अब चिबुकोव बोलता है नतालिया के बारे में कि मान लो as if she won't consent, कि अगर वो अप्रूवल ना दे कि वो शादी नहीं करेगी, वो ऐसा अप्रूव ना करे कि मैं शादी करूंगी, वो मान लो कि वो अपना कंसेंट ना दे, वो एक्नॉलेज ना करे इस बात को कि मैं तुमसे शादी करूंगी, सो शी इज इन लव, शी इज लाइक अ लव से। तो फिर उसको बोलते हैं कि मान लो फिर क्या करोगे, और फिर बहुत जल्दी उसको बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शी इज इन लव, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती। ये एक्सक्लेमेशन है सरप्राइज बताने के लिए या बहुत फीलिंग्स बताने के लिए। तो शी इज लाइक अ लव से कैट, वो भी बहुत, उसकी भी तीव्र इच्छा है तुमसे शादी करने की। वुड यू एग्री, क्या तुम मेरी बात से सहमत होते हो? फाइन, रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो यस, हमने चैप्टर में प्ले में बहुत अच्छे से समझा था। चलिए इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। Lomov had come to Chibukov's house with the intention of proposing to Natalia. देखिए यहाँ पे हमने जनरल लाइन लिखी पहले, ये हर आंसर में लिख सकते हो। लोमोव क्यों आया था चिबुकोव के घर पे? इस इरादे से कि लोमोव को चिबुकोव की बेटी से शादी करनी, उसका हाथ मांगना। दैट इज व्हाट द टाइटल इज, द प्रपोजल। हाउएवर ही वाज वरीड वेदर नतालिया वुड बी इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल। फिर भी वो तो आया इसी इरादे से था, लेकिन फिर भी ही वाज वरीड वेदर नतालिया वुड बी इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल। क्या नतालिया मुझसे शादी करेगी? कौन वरीड था? ही वाज, कौन है? लोमोव वरीड था, जो रिश्ता लेके आया था, जो लड़का, तो वो वरीड था कि पता नहीं वो मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी। Hence, Chibukov said these lines to assure Lomov. और फिर लोमोव कुछ पहले तो लोमोव रिश्ता लेके आता है, ये सबको पता होता है, मतलब पापा को तो पता होता है, नतालिया को भी नहीं पता होता है। फिर फाइनली जो लोमोव होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि पता नहीं नतालिया मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। और इस पे चिबुकोव, नतालिया के पापा क्या बोलते हैं? सो हेंस चिबुकोव सेड दीज लाइन्स कि बिकॉज वो बहुत वरीड था, वो कंफ्यूज था कि पता नहीं नतालिया हाँ करेगी कि नहीं करेगी, तो चिबुकोव, नतालिया के पापा, ऐसी लाइन बोलते हैं लोमोव को अश्योर करने के लिए कि वो बिल्कुल करेगी तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट। दैट नतालिया वाज इन लव विद हिम। क्या बोलते हैं कि नतालिया भी तुमसे बहुत प्यार करती है। इन फैक्ट शी हैज आल्सो अ डीप डिजायर टू मैरी यू। आई डोंट अग्री विद दिस statement because there was no love or romance between the two. It was more like a marriage of convenience and both consented because of economic and practical consideration. तो अब देखो इसमें हमारा टच कहाँ था? तो हमें यहाँ से हमारा रोल आता है, see understand one thing very well. देखिए अब मैं यहाँ पे आपको, sorry, just a second.
ये देखिए, सो चुबुकोव सेट दीज लाइन। चुबुकोव ऐसा क्यों बोलते हैं कि उसको तसल्ली देने के लिए लोमोव को कि नतालिया भी बहुत उत्सुक है तुमसे शादी करने के लिए, इनफैक्ट वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब यहाँ पे पूछा वुड यू अग्री कि ऐसा उसने जब बोला, और हमें वो रीजंस बताने, ठीक है, रीजन बताने हमारे आंसर के कि हमने ऐसा क्यों बोला, कि हम एग्री हो रहे हैं नहीं हो रहे क्यों। सो आई डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो मैं इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं होती हूँ कि नतालिया भी बहुत ज़्यादा इच्छा रख रही थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी मच desperate, she has also a desire to marry Lomov, या वो भी लोमोव से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ऐसा प्ले में बताया। बट टॉकिंग अबाउट मी, तो मैं इस बात को नहीं मानती। नटालिया लोमोव से प्यार नहीं करती थी। सो आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज देयर वाज नो लव और रोमांस बिटवीन द टू। ऐसा कहीं पता नहीं चला कि दोनों में कोई प्यार था, कोई रिश्ता था, कोई रिस्पेक्ट थी, बल्कि थ्रू आउट द प्ले हमने देखा कि ये दोनों लड़ते ही रहे। एट द टाइम ऑफ फाइनल जब उनकी शादी, उनका हाथ उनके हाथों में दे दिया, मतलब चुबुकोव ने जब नतालिया का हाथ लिया और लोमोव के हाथ में दे दिया, फाइनली उन्होंने एक दूसरे के हाथ पे किस करा और शादी करी, तो तब भी दे वर इन द फाइटिंग मोड ओनली। देन ऑल्सो दे वर डिस्प्यूटिंग विद ईच अदर ओवर देयर डॉग्स कि कौन बेटर है और कौन वर्स है। सो ऐसा कहीं भी प्ले से पता नहीं चला दैट दे लव ईच अदर। वो सिर्फ पापा का, दैट इज चुबुकोव का एक ट्रैप था। वो कन्विंस करना चाह रहे थे लोमोव को, यस यू कैन गो अहेड, बहुत अच्छा प्रपोजल है तुम्हारा। और नटालिया भी ऐसा ही कुछ चाहते थे। इनफैक्ट हम लोग यही चाहते थे, हम लोग बहुत खुश होंगे कि तुम हमारे घर के जवाई राजा बन जाओगे। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने बोल के उनको फ्लैट करा, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, सो दैट ये लोग जल्दी से शादी कर ले। बट इन सब के पीछे रीजन क्या था, ऐसा क्यों किया गया था? बिकॉज पहले टाइम में ऐसा होता था कि वेल्दी जो फैमिलीज होती थी वो वेल्दी ही रहना चाहती थी, और इसीलिए वेल्दी फैमिलीज के जो भी ब्राइड या ग्रूम्स होते थे वो एक दूसरे से शादी कर लेते थे, तो इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और अपनी वेल्थ को और एनहांस करने के लिए। सो ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। इट वाज मोर लाइक अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड बोथ कंसेंटेड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, और कोई रीजन नहीं था, सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट उन्होंने देखा, अपनी कन्वीनियंस देखी, दैट्स इट। सो देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ लव बिटवीन ईच अदर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे जस्टिफाई हो गया। यस, बहुत सिंपल था। हेडिंग विद थर्ड क्वेश्चन, तो उसमें थर्ड क्वेश्चन अगेन उसमें 3 पार्ट्स पूछे गए। पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को। सो फाइंड ऑल द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द प्ले दैट द कैरेक्टर्स यूज्ड टू स्पीक अबाउट ईच अदर एंड द एक्यूजेशंस एंड इंसल्ट्स दे हर्ल एट ईच अदर। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, वो वर्ड्स और वो एक्सप्रेशन पिक करने, मतलब कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ फ्रेजेस होंगे, तो वो वर्ड्स और एक्सप्रेशन हमें पिक करने हैं प्ले में से जो कैरेक्टर्स बार बार यूज करते हैं टू स्पीक अबाउट ईच अदर। वो इसको बोलता है, उसको बोलती है, ऐसा। एंड द एक्यूजेशंस एंड इंसल्ट्स दे हर्ल एट ईच अदर, और क्या क्या लोग और एक दूसरे पे वो क्या क्या ब्लेम गेम खेलते हैं, क्या क्या इंसल्ट करते हैं एक दूसरे की, वो पूरा हमें वो वर्ड एक्सप्लिसिटली वो फ्रेजेस को पिक करना है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, लोमोव इन द एंड कॉल्स चुबुकोव एन इंट्रूगर, बट अर्लियर चुबुकोव हैज हिमसेल्फ कॉल्ड लोमोव a malicious, double-faced intruder. Again, Lomov begins by describing Natalia as an excellent housekeeper, not bad-looking, well-educated. अब देखिए यहाँ पे क्या था, पहले जो लोमोव होता है वो चुबुकोव को क्या बोलता है, इंट्रूगर। बट इससे पहले जो चुबुकोव होता है उसने he has himself called लोमोव, उसने खुद लोमोव को क्या बोला था, वो एक मिलीशियस है, एक डबल फेस इंट्रू, धोखेबाज है, दगाबाज है, हमें ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर यही चीज उसने भी लोमोव ने भी यही चीज चुबुकोव को भी बोली। और लोमोव फिर से शुरू करता है, नटालिया को डिस्क्राइब करता है कि एक्सीलेंट हाउसकीपर है, इतनी बुरी भी नहीं दिखती है, पढ़ी लिखी भी है, घर का काम भी अच्छे से कर लेगी, और वो कंसीडर करता है कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मेरी क्या सफरिंग्स है, और मैं अभी शादी नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ शायद ऐसे ही चली जाएगी। तो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करता है, फाइनली इनकी शादी हो जाती है। चलिए, सो आवर टास्क इज टू फाइंड ऑल द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो हमें प्ले में दिए गए हैं, जो हमें बताते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं,
एक कौन है, नटालिया, जो कि चुबुकोव की डॉटर है, एक है चुबुकोव जो नतालिया के फादर है, ऑफ कोर्स समझ में आ गया, और थर्ड पर्सन इज लोमोव जो कि नतालिया से शादी के लिए प्रपोजल के लिए आते हैं उनके फादर के पास, ठीक है। सो वी नीड टू एक्सप्लिसिटली पिक दोज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द प्ले दैट द कैरेक्टर्स यूज्ड टू स्पीक अबाउट ईच अदर, और क्या क्या इंसल्ट एक्यूजेशंस वो एक दूसरे पर लगाते हैं। कम इमीडिएटली लेट्स चेक विद द आंसर। सेकेंड थर्ड पार्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट का आंसर देंगे और फिर सेकेंड थर्ड को। सो हेडिंग विद फर्स्ट आंसर, द कैरेक्टर सीम्स टू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये तो मैं बहुत अच्छे समझ में आ गया। स्टार्ट बहस से हुआ था, दे स्टार्ट विद क्वारलसम डिस्कशंस, और एंड भी वो क्वारल पे ही हुआ, एक डिस्प्यूट पे ही हुआ। सो द कैरेक्टर सीम टू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, हर एक कैरेक्टर की दूसरे के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एक फैमिली की, जैसे कि डॉटर फादर चुबुकोव और नतालिया की, और दूसरी तरफ बात करें लोमोव की, तो बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट से थ्रू आउट द प्ले। द कैरेक्टर सीम्स टू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड डोंट हेजिटेट टू हर्ल इंसल्टिंग अब्यूजेस टू ईच अदर, और एक पल भी हिचकिचाते या संकोच नहीं करते थे एक दूसरे की इंसल्ट करने में, बुरा बोलने में या एम्बैरस या गिल्ट फील कराने में। चुबुकोव कॉल्स लोमोव इम्प्यूडेंट, और चुबुकोव क्या बोलता है लोमोव को कि तुम कौन हो, तुम एक इम्प्यूडेंट हो, धोखेबाज हो, दगाबाज हो और पिटी फॉगर हो। पिटी फॉगर क्या होता है, वो इंसान जो एक लीगल बहुत छोटी सी लीगल प्रैक्टिस करता है और फालतू चीज़ों के ही केस करता रहता है, तो एक पिटी फॉगर बोलते हैं उसको। मेलिशियस बोलते हैं, एक डबल फेस इंट्रूगर, तुम अभी कुछ और हो फिर कुछ और, एक डबल फेस धोखेबाज भी बोलते हैं। अस्कैरी क्राउड, तुम बस दिखाने के हो, बाकी तुम में दम खम में कुछ भी नहीं, बिकॉज वो हमेशा क्या करता रहता था लोमोव, ओ माय हार्ट, माय पाल्पिटेशंस, ओ माय हैंड, ओ माय एल्बो, माय शोल्डर्स, बस वो यही करता रहता था। सो अस्कैरी क्रो एंड स्टफ्ड सॉसेज, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं चुबुकोव हमारे लोमोव के लिए, जो हमने प्ले में एक्सप्लिसिटली देखे हैं। लोमोव इन टर्न क्या बोलता है चुबुकोव को, अ लैंड ग्रैबर, तुमने मेरे लैंड को हथियाया है, छीना है, तुम भी एक धोखेबाज हो, एक दगाबाज हो, और तुम एक ओल्ड रैट के जैसे हो। सो दीज आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमने एक्सप्लिसिटली चैप्टर से पिक करें, जो हमें बताते हैं कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे की बिल्कुल अठन्नी भर भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जहां हो सके, जहां मौका मिले, इंसल्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी स्टडी गो रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हेड करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Then think of 5 adjectives or adjectival expressions of your own to describe each character in the play. हमें क्या सोचना है, 5 एडजेक्टिव्स के बारे में या 5 एडजेक्टिवल एक्सप्रेशन के बारे में, जिससे कि हम डिस्क्राइब कर सके हर एक कैरेक्टर के बारे में जो प्ले में गिवन है। चलिए, तो हमें यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स दिए हैं। चुबुकोव नतालिया के पापा हैं, लोमोव वो लड़का जो रिश्ते के लिए आता है, देन इज नतालिया। तो हम क्या 5 एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। तो चुबुकोव की बात करें तो लो माइंडेड होता है, इनसेंसिबल, कनिंग, क्वारलसम और बहुत ही मीन होता है। चुबुकोव जो नतालिया के पापा होते हैं वो बहुत लो माइंडेड होते हैं, मतलब उनकी जो सोच होती है बहुत छोटी सोच होती है, क्योंकि उनकी सोच में यही रहता है कि लोमोव जो है उसके पास बहुत अच्छा लैंड है, ही हैज़ अ गुड लैंड, उसकी अच्छी वेल्थ होती है, और अगर मेरी बेटी इससे शादी कर लेगी तो ये काफ़ी वेल्दी लाइफ जिएगी। बस इस रीज़न की वजह से वो चाहते हैं, और लोमोव को इस कॉन्फिडेंस में लेते हैं या उसको श्योर करते हैं कि हाँ मेरी बेटी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो भी बिल्कुल तैयार है तुमसे शादी करने के लिए। ठीक है, इनसेंसिबल, उसमें कोई दिमाग तो है ही नहीं, वो बस जो बेटी ने बोला वही मानते, जो लोमोव बोला उसकी बात बिल्कुल भी सुनते तक नहीं थे, और ऑन दी अदर हैंड चाहते थे कि वो मेरी बेटी उससे शादी करे। तो इनसेंसिबल का एग्जाम्पल बहुत ही एप्ट है चुबुकोव के लिए। देन कनिंग, बहुत ही चंट चालाक थे, बिकॉज चंट चालाक किस तरीके से बोला जाए, बिकॉज वो अपनी कितने कन्विंसिंग तरीके से जानते थे कि नतालिया प्यार नहीं करती है लोमोव से, बट जब लोमोव बोलता है कि आई वॉन्ट टू गेट योर सिस्टर मैरी विद मी, तो वो चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँ, तब वो कितने अच्छे से बोले, वाह मैं तुमको मैं वाह ये क्या, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, फिर से बोलना क्या बोला, मैं तो यही चाहता था, इस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था, और इनफैक्ट नतालिया भी यही चाहती है, हम लोग बहुत खुश
खुश नसीब होंगे अगर तुम हमसे शादी, ऐसे दिस एंड दैट। तो ये पता चलता है अपना काम निकालने के लिए उन्हें कितनी चंड चालाकी दिखाई क्वारलसम। तो पूरे प्ले में पता चलता है कि हर कैरेक्टर के साथ बहुत ही एप्ट है और बहुत ही मीन काइंड ऑफ पर्सन थे, बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन थे चुबकोव। लेमोव की बात करें तो बिल्कुल सच सवर के आए थे उस दिन, जैसे एज अ वे इज गोइंग फॉर बॉल, ठीक है। बॉल हमने देखा था कि इवनिंग पार्टीज होती हैं जहाँ पे कपल डांसेस होते हैं। सो लेमोव बहुत ही वेल ड्रेस्ड है बट एट द सेम टाइम इज वेरी वीक, क्योंकि हमेशा थ्रू आउट द प्ले क्या बोलते रहा, ओ माय हार्ट माय पाल्पिटेशन, दिल में पाल्पिटेशंस क्या होता है, चैप्टर में भी हमने समझा था, जब बहुत तेज दिल धक धक होता है उसको पाल्पिटेशंस बोला जाता है, ठीक है। सो वेल ड्रेस्ड था, एट द सेम टाइम बहुत वीक था, असर्टिव था, स्टूपिड एंड इडियोटिक। असर्टिव कि अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत एम्फसाइज करता था बट एंड ऑफ द डे कुछ हो नहीं पाता था, उसके लिए वो बहुत प्रूफ्स लाने के लिए भी बोलता था बट कुछ भी नहीं हुआ। और वो बेवकूफ़ एक मूर्ख इंसान था जो ऐसे लोगों के साथ रह रहा था, प्रपोजल करने आया, भूल जाता था, क्वारल करने लग जाता था और फाइनली उसी लड़की से शादी भी कर लिया ऐसी क्वारल के बीच में। सो इज नॉट लेस देन अ स्टूपिड और एन इडियोटिक पर्सन। अब हम बात करें नटालिया की, तो नटालिया भी क्वारलसम से कम का एग्जाम्पल नहीं थी, लवेबल थी, इमेच्योर थी, फुलिश और मीन थी। तो क्वारलसम तो पता चलता है कि वो हर बात पे वो भी बिल्कुल तैयार रहती है कि आर्ग्यू करने के लिए, डिबेट करने के लिए, डिस्प्यूट करने के लिए, और लवेबल थी बिकॉज जैसे उसको पता चला कि ओके, क्योंकि पापा ने तो बताया ही नहीं था कि वो नतालिया तुमसे वो शादी के लिए आया था, वो प्रपोजल लेके आया, तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया। तो जैसे ही नतालिया को बात पता चलती है, नतालिया अपने पापा पे इतना गुस्सा हो जाती है, बोलती है अभी के अभी लाओ, गो गेट हिम नाउ, नाउ मीन्स नाउ, अभी के अभी लेमोव को घर लेके आइए बिकॉज तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मुझे प्रपोज करने आया था, आई वॉन्ट हिम राइट नाउ। पहले इंसल्ट करके भेजते हैं और फिर उसको बुला लेते हैं। सो लवेबल तो थी, इमेच्योर थी क्योंकि उसको समझ रही थी, पहले इतना डांटा, बात समझी नहीं, सुनी नहीं और ऐसी बहस करने लग गई। और फिर भी लाइक पूरे एंड में जब चीज़ें क्लियर हो गई, फिर भी जब वो लोग शादी कर रहे थे वो यही बोलती है अब तो तुम बोलोगे ना कि माई डॉग इज़ बेटर और योर इज वर्ड्स, तो बोलते नहीं 100 टाइम्स नहीं बोलूँगा, दिस एंड दैट। तो इमेच्योरिटी का तो बिल्कुल पता चल रहा है, फुलिश, इन बातों की कोई सेंस नहीं थी, फाइटिंग ओवर डॉग। बट नटालिया ने बहुत अच्छे से करा, सो शी इज राइट, फुलिश एंड एट द लास्ट मीन ये भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। as we have seen in the play कि इसका मोटिव यही था कि पहले के टाइम पे जो वेल्दी फैमिलीज होती थी, दे मेक वेल्दी टाइप्स कि दोनों फैमिलीज और जो रिच हैं वो और रिच हो जाएं। सो दिस वाज जस्ट द पर्पस। तो बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही मीन गोल के साथ इन्होंने शादी करी है, प्रपोजल बनाया है, ठीक है। सो आई होप दिस सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेल जस्टिफाइड। नाउ लेट्स हेड विद द थर्ड क्वेश्चन। कैन यू नाउ इमेजिन व्हाट दीज कैरेक्टर्स विल quarrel about next? पहले इनने क्वारल किसके बारे में करा? ऑक्सन मीडोज के बारे में। ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, तो बस यही लोग क्वारल करते रहे। फिर क्या जस्टिफिकेशन, माय फादर्स, ग्रैंडफादर्स, माय मदर्स, ग्रैंडमदर्स एंड दिस एंड दैट, ऐसा ऐसा बोला उन्होंने। तो उसके बाद जब वो क्वारल थोड़ा सा खत्म होता है तो दूसरा कौन सा टॉपिक आ जाता है? डॉग, द क्वारल ओवर डॉग, कि किसका डॉग बेटर है और किसका वर्स्ट है। और फाइनली अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, कैन यू नाउ इमेजिन, क्या अब आप कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो कैरेक्टर्स है अब ये किसके बारे में क्वारल करेंगे नेक्स्ट? तो ये अब आपको बताना है। लेट्स चेक विद द आंसर। यस, आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स सीम टू हैव अ शॉर्ट टेम्पर एंड thus are expected to get into quarrel even on the pettiest issue। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, ये सारे के सारे बहुत ही गुस्से वाले हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इनका दिमाग पे कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, एंड thus आर एक्सपेक्टेड टू गेट इनटू अ क्वारल। और इनसे पूरी उम्मीद करी जा सकती है कोई ऐसी छोटी सी चिंगारी भी हो और इसको आग बनाने में बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ेंगे। इवन इन द पिटीएस्ट इशू, भले कोई घटिया से घटिया, कोई छोटा भी इशू क्यों ना हो, एक छोटी सी बात क्यों ना, उसको इशू बनाने में बिल्कुल भी कम नहीं है। इट कैन बी said that they will quarrel soon enough। और ये बोला जा सकता है बहुत जल्द ये फिर से तीसरा टॉपिक भी ढूंढ लेंगे जिसपे लोग क्वारल करेंगे। So I hope this is all about the questions which are given in your NCERT book। After this play it is well justified, सब समझ में आ गया, प्ले पूरा समझ में आ गया अच्छे से, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया। एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे कि चैप्टर में जितनी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत अच्छे से
से क्लियर हो जाएंगी. So let's go now and see you in the multiple choice question session. Till then, do take very good care of yourselves and don't forget to subscribe the channel and also like and comment.